नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी 140 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही, परंतु 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस, जिसे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ने जब हीलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के तहत कोपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है। ब्रह्मांड संबंधी अवधारणा सौर परिवार तक सीमित थी, तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा को ही बदल दिया। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हबल ने 1925 में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाशगंगा के भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हेतु इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत है, जैसे बिग बैंग सिद्धांत, साम्य अवस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेम्बेटर ने किया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इसमें अचानक विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ था, जिसके कारण काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव से जिससे उनके आकार में वृद्धि हुई, इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से असंख्य पिंड तारे बने। इस प्रक्रिया से कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हाड्रन कोलाइड नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित
ऐसी अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और एक डायमेंशन ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता था। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसन में ही ब्रह्मांड का निर्माण का रहस्य छिपा है, क्योंकि इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। इस महाप्रयोग द्वारा सर्न ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से हिग्स बोसन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के खोज करने में सफलता हासिल की रहस्यों को जानने में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हैडन कोलाइड को बंद कर दिया गया था, परंतु इसे जून 2015 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। दोस्तों समझिए कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती है। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। यह तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। लियन अल्फा बल्ज अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का समूह है। इस विशालकाय संरचना की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुनी अधिक निकट है।